आप देख रहे हैं लाइनर्स। हम बेसिकली टू व्हीलर बाइक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये है वेरी पावरफुल बाइक ड्यूक 390। आज इसमें हम बहुत सारी काम किए हैं, लेकिन इसमें जो मेन दिखाने वाले हैं, हम रोल ऑन की ब्रास चेन इंस्टॉल करने वाले हैं। और क्योंकि ये हम जेनुइन नहीं यूज़ किया है, हम रोल ऑन की ब्रास चेन यूज़ किया है। क्यों किया है आप वीडियो पे देखिए, देख पाएंगे। इन सब बाइक जब हमारे पास आती है तो हमको अच्छे से एक्स्ट्रा केयर लेके काम करना पड़ता है, क्योंकि इसका रियर व्हील ओपन हुआ है और ये जो पैडलॉक स्टैंड पे खड़ी हुई है, ये बाइक गिर ना जाए, उसको अच्छे से केयर करके इसको ऑल फिटिंग करना पड़ता है। और इसका बोल्ट का जो स्टार्ट है ना, उसका थ्रेड भी चेक करना चाहिए, कहीं डैमेज तो नहीं है। चेन स्पॉकेट की जो बोल्ट रहती है, उसमें हम मीडियम स्ट्रेंथ का थ्रेड लॉकर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि वाइब्रेशन में ये नाट ओपन ना हो जाए, इसलिए हम थ्रेड लॉकर यूज़ किया। KTM जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें जो चेन यूज़ करते हैं वो भी रोल ऑन का ही चेन यूज़ करते हैं, लेकिन हमने ब्रास मटेरियल चेन यूज़ क्यों किया कि ये ज़्यादा हेवी, मतलब वो बेसिक, मतलब वो नॉर्मल है, और ये मतलब इसमें वाइब्रेशन भी कम होता है। उसका जो रिंग यूज़ करते हैं, तो ये भी अच्छे क्वालिटी के यूज़ करते हैं, बुशिंग कैपेसिटी भी अच्छा होता है। और ये जो चेन स्पॉकेट हमने चेंज किया, वो 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्स चली थी, उसके बाद ही हमने रोल ऑन का ब्रास मटेरियल चेन यूज़ किया है। और जो इस बाइक का टॉर्क ज़्यादा होने से और चेन का अच्छे से केयर नहीं करने से ये चेन ज़्यादा ख़राब होती है, लॉन्ग लाइफ नहीं जाती है। तो हमने एक स्पेशली चेन के लिए वीडियो बनाया है, वो हमारे चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। और ये जो चेन स्पॉकेट हम चेंज करते हैं, इसमें जो नाट और बोल्ट रहती है वो पहले खुलता है, और ये बहुत ज़्यादा टॉर्क से, मतलब इतने दिन बाद खुल रहा है, इसलिए ये मतलब बहुत ही जाम होती है। देखिए ये नट खुल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा टॉर्क हो गया नट पे, तो हम इम्पैक्ट रेंज भी नहीं खोल पा रहे, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। इसके लिए ये नट बहुत मतलब जाम होता है। और इसमें जो एक्सेल बोल्ट भी रहते हैं, इसमें बहुत जल्दी रस्टिंग रहता है, तो हम इसको अच्छे से ग्रीजिंग करके इसको लगाएंगे, क्योंकि ये आप कम से कम 10,000 के बाद ये ओपन होगा। और इसका आउटपुट शैफ्ट देखिए, बहुत ज़्यादा रस्टिंग हो गई है, क्योंकि इधर कोई मतलब ध्यान नहीं दिया। क्योंकि 390cc बाइक में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो आउटपुट सब जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टॉर्क इस बाइक में देती है, इसलिए वो एक बार सर्विस में ये छोटा जो शैफ्ट रहता है, आउटपुट शैफ्ट, इसमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ये जो चेन लगाते हैं, ये जो कंपनी से लिथियम ब्रेस, उसका सिलिकॉन ग्रीस लगा हुआ आती है, तो ये पहले टीयर ऑफ होने के बाद ही हम 500 किलोमीटर बाद ही इसको चेन को क्लीन करके उसको एक बार लूब करना चाहिए, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ होती है क्या, चेन का एडजस्टमेंट ठीक ना होने से चेन का लाइफ भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब प्रोवाइड करते हैं 5 से 10 मिलीमीटर चेन का डिस्टेंस रहना चाहिए। तो हम इसको ज़्यादा भी नहीं मतलब लूज़ करेंगे और ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे। इसको ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो रहती है 5 to 10 मिलीमीटर के अंदर ही इसको रखेंगे।
और ये पहली बार जो नया चैन इंस्टॉल होती है तो इसका जो रिंग और बुशिंग होती है वो थोड़ा ज़्यादा घिसता है, इसलिए मतलब 500 किलोमीटर पहले एक बार इसको चेन का गैप मतलब मेज़र कर लेना चाहिए। हमने जितने भी हाई सीसी बाइकों में काम किया है, व्हील का जो एडजस्टमेंट होती है ज़्यादातर मतलब गलती होती है। मतलब ये जो चेन एडजस्ट करते हैं ठीक से नहीं कर पाते हैं, दोनों तरफ से ठीक से एडजस्टमेंट करते हैं। माना कि इसमें टाइम ज़्यादा लगती है, लेकिन वो भी तो करना पड़ती है क्योंकि ये प्रीमियम बाइक है, इसको प्रीमियम तरह से रखना चाहिए। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और हमारे पास जितने भी बाइक आती है हम उसको जो काम के लिए आती है फिर वो नहीं, फिर भी हम देख लेते हैं सर्विस कितने पहले हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, टोटल डिटेल्स हम देख लेते हैं। आप भी अगर आपका बाइक का प्रीमियम केयर करना चाहते हो तो हमारे पास हमारे वर्कशॉप पे आ सकते हो और इनके लास्ट पे जो नंबर दिया हुआ है वहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।